यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मारिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कायल से कहती है, कायल मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ एक स्क्वाड बन के टेलीस्ट्रॉय की तरफ चलो। ये सुनने के बाद कायल बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जो सेबस होता है वो मारिया से कहता है, मारिया आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो। जो मारिया होती है वो सेबस से कहती है, सेबस तुम ये समझ ही चुके होगे कि आखिरकार मैं ये क्यों कह रही हूँ। हमारे पीछे और बस पड़ा हुआ है और अभी जो इकलौता पर्सन उसको फेस कर सकता है वो कायल ही है। अगर हम अपने प्लान को फॉलो करते हुए इस मॉर्निंग में ही निकल चुके होते तो अभी तक हम और बस के हाथों पकड़े जा चुके होते। और इसी वजह से कायल से मदद मिलने के बाद मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा हो चुका है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है वो तो अभी भी बहुत ही ज्यादा शौक में होता है। हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कायल के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे कहती है, कायल हमें तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम थोड़ी और देर के लिए हमारा साथ दे सकती हो। जो कायल होता है वो मारिया की सभी बातों को बहुत ही ज्यादा गौर से सोचने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है, अगर मैं इनके साथ जाता हूँ तो हो सकता है कि मैं इस किंगडम में दोबारा से ना आ पाऊँ। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरी जो फेक आइडेंटिटी है उसकी वजह से मैं अब एक क्रिमिनल बन चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं किंगडम में वैसे भी नहीं रह सकता हूँ। और तो और पता नहीं कितने ज्यादा दिन हो चुके हैं जब मुझसे इतने ज्यादा प्यार से किसी ने बात की हो। फिर जो कायल होता है वो मारिया के हाथ को पकड़ता है और एक स्माइल करते हुए मारिया से कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इसे सुनने के बाद जो मारिया होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कायल से कहती है, कायल क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हो। तो जो कायल होता है वो कहता है, मैं एक एडवेंचरर हूँ जिसकी वजह से ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो क्वेस्ट है वो कितना ज्यादा मुश्किल है, मैं हमेशा ही वो करने के लिए तैयार रहता हूँ। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो काफी ज्यादा खुश होकर कायल से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस फेवर को एक दिन जरूर से ही तुम्हें रिटर्न करूंगी। जो कायल होता है वो अपने मन में कहता है, वेल अगर देखा जाए तो ये मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझसे कुछ ज्यादा ही है। इस लड़की ने मुझे अपने बारे में सभी चीजें बता दिया है और तो और ये मेरे जैसे एक बंदे के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर रही है, तो फिर ठीक है मैं इस बार अपना पूरा ट्राई करूंगा। फिर जो मारिया होती है वो कायल से कहती है, कायल जो एडवेंचरस होती है वो काफी ज्यादा ब्रेव होते हैं और वो पूरी तरह से जोश से भरे होते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना। जो लॉयड सामा है वो भी काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है। और ये बात जैसे ही कायल सुनता है उसके चेहरे से तो पूरा रंग ही उड़ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा। फिर जो मारिया होती है वो कहती है, हाँ वो लॉर्ड सामा ही थे जिन्होंने मुझे प्रिजन से बाहर निकाला, और तो और वो बैंड ऑफ प्रोडिगीज के लीडर भी है। कायल क्या तुम उसे जानती हो। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो तो पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ होता है क्योंकि लॉर्ड की वजह से ही जो कायल है उसकी आज इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं जो कायल होता है वो अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करते हुए मारिया से कहता है, नहीं मैं उसे नहीं जानता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग अपने सफर पर निकल चुके होते हैं। जो मारिया होती है वो सामने की ओर देखते हुए कहती है, तो आखिरकार हम यहाँ भी पहुंच ही गए, मेरे सामने जो सिटी है वो एयरपोर्ट है। क्यों, मैंने सही कहा ना। जो कायल होता है वो अपने ईगल आइज का यूज करते हुए सिटी में देखने लगता है और वो देखते हुए कहता है, मैं नाइट्स के बैनर्स को आराम से देख सकता हूँ लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि जो और बस सामा है वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। फिर जो सेबस होता है वो कायल से कहता है, सिटी के अंदर हमारे कुछ लोग हैं जिसकी वजह से हमें उनसे अभी ही मिलना होगा, तो क्या तुम सिटी के अंदर जाके उन्हें हमारे पास ला सकते हो। फिर कायल कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे पहले अपने ईगल आइज का यूज करते हुए सिटी के थोड़ा और अंदर तक देख लेने दो। फिर जैसे ही कायल सिटी के थोड़ा और अंदर तक देखता है तो वो कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो मारिया होती है वो कायल से कहती है, क्या हुआ कायल, आखिरकार तुम इतने ज्यादा अचानक से हैरान क्यों हो गए। फिर जो कायल होता है वो कहता है, मैंने देखा कि सिटी के अंदर कुछ लोग रस्सियों से बंध के टंगे हुए हैं। हम वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि एक बंधे हुए बंदे के बालों को खींचते हुए उससे कहता है, चलो बेचमन लोगों मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम सभी में से कौन प्रिंसेस के साथ मिला हुआ है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हें इतना ज्यादा तरपा तरपा के मारूंगा कि तुमने कभी सोची नहीं होगी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी करो और मुझे बताओ कि आखिरकार प्रिंसेस के साथ कौन कौन मिला हुआ है। जल्दी करो और मुझे बताओ, नहीं तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को तरपा तरपा के मार डालूंगा। हम सेबस को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, अरे नहीं, वो जो नाइट्स है वो तो इनोसेंट लोगों को इन सभी चीजों के बीच में घसीट रहे हैं। हम कायल को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है और फिर वो कुछ सोचने के बाद कहता है, तो फिर ठीक है, मैं सिटी के अंदर जाके तुम्हारे जानने वाले लोगों को यहाँ पे लेके आता हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं पे छुपे हुए रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कायल से कहती है, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं इस तरह से अपने ही लोगों को चोट पहुंचाता हुआ अपने सामने नहीं देख सकती, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ आने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सेबस होता है वो मारिया के सामने आते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर आप एक बार पकड़ी गई तो फिर तो मुझे भी नहीं पता है कि आपके साथ क्या होगा। जो कायल होता है वो भी सेबस की बातों से
सहमत होता है और वो कहता है सेबस सही कह रहे हैं, मेरे जो एरो है वो भी बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है। जो ओरोबस सामा है वो आधे दिन से भी पहले यहाँ पे पहुंच जाएंगे और तो और अगर तुम एक बार पकड़ी गई तो तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल है वो पहले की तरह नहीं रह जाएगा, तुम्हारा जो लाइफ है वो पूरी तरह से झंड हो जाएगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो मारिया होती है वो कायल से कहती है अच्छा फिर ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, फिर हम वो करते हैं। फिर हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो जो नाइट होता है वो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा कुत्तों की तरह मारे जा रहा होता है। हम उस टंगे हुए बंदे को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा मार खाने के बाद उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। और कुछ ना बताने की वजह से वो जो नाइट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को उस बंदे को मारने के लिए निकाल रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उस बंदे से कहता है तुम नाली के कचरे कहीं के, तुम इस तरह से कुछ भी नहीं बताने वाले, लगता है मुझे तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सिखाना ही होगा। लेकिन तभी हम एक दूसरे नाइट को देखते हैं जो कि जैसे ही देखता है कि वो जो नाइट है वो अब उस बंदे को मारने वाला है तो वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर उस नाइट से कहता है अरे भाई पागल है क्या तू, हमें इतना ज्यादा आगे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर और बस सामान ने हमें ये सभी चीजें करते हुए पकड़ लिए ना तो हमारे एल लग जाएंगे। लेकिन वो जो येलो बालों वाला नाइट होता है वो उस बंदे से कहता है अबे बहन के पकौड़े तो चुप रहे, अपने पप्पा को ज्ञान मत दे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। फिर वो एक बहुत ही ज्यादा इविल सा लुक देते हुए कहता है अगर मैंने एक बार उस बेकार सी प्रिंसेस को पकड़ लिया ना तो सारे के सारे अचीवमेंट्स मेरे होंगे, मुझे जल्द से जल्द प्रोमोट होना है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा दूर आने के बाद अब पीछे नहीं हट सकता। और हम फिर देखते हुए जो नाइट होता है वो आखिरकार उस बंदे को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो मारिया होती है वो वहां पे आ गई होती है। वो उस नाइट से कहती है ओ एक कचरे नाइट कहीं के, तुम वहीं पे रुक जाओ, मैं एलिस्टीना की थर्ड प्रिंसेस तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम उन सभी लोगों को अभी के अभी छोड़ दो। फिर वो जो बंदा होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए मारिया को देखता है और फिर खुश होते हुए कहता है तो फाइनली आखिरकार तुम अपने बिल से बाहर आ ही गई। वो मारिया के पास जाता है और फिर उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है अब जबकि तुम मुझे मिल गई हो तो मेरे जो प्रमोशन है उसको होने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं जिसे बस होता है वो उसके हाथों को बहुत ही ज्यादा जोरों से झटकते हुए उससे कहता है तुम गंदे नाली के कीड़े जल्दी से पीछे हटो, तुम सूखे हुए गोबर से निकले हुए कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से प्रिंसेस को छूने की। ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है अबे ओए बुढ़े कहीं के, आखिरकार तुमने अभी अभी क्या बोला, लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। लेकिन हम मारिया को देखते हैं जो कि अपने दोनों हाथों को जोड़ के अपने एक स्किल को एक्टिवेट करने लगती है जिसका नाम होता है स्पिरिट प्रेयर एथीना। हम देखते हैं उस स्किल से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर आ रही होती है और फिर हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हम ओरोबस को देखते हैं जो कि वो उस लाइट को देख लेता है। जो ओरोबस होता है वो उस तरफ बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा होता है, लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोग को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आप सही लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।